जय हिंद साथियों, दैनिक क्लियर मिस्ट के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साथ सिद्दीकी। आने वाले कुछ महीनों में देश के अलग अलग राज्यों में एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और उसका गठबंधन इन चार में से किन्हीं एक राज्यों में अपनी सरकार बना सकेगा। सबसे अहम जो राज्य है वह है असम। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ एसआईआर का मामला भी काफ़ी तेज़ी से चला, उसके बाद यह पहले चुनाव होंगे। अब एक बार पीछे जाके देखिए बिहार में। अभी हाल के विधानसभा चुनाव में जो बिहार में हुआ उसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि वह तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में थी। उसको नुकसान जो हुआ वो कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM उसके ज़रिए हुआ। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि ओवैसी साहब ने एक बार नहीं कई बार अपील की, बाकायदा लेटर लिखा गया कि उनको गठबंधन में शामिल किया जाए। तेजस्वी यादव हों या राहुल गांधी, अलग अलग तरीके से उनको अपील की गई कि पार्टी को उनके साथ गठबंधन में जोड़ लिया जाए, और इसके लिए उन्होंने कुल 6 सीटें रखी थी जिसकी पेशकश की गई थी ओवैसी द्वारा। लेकिन ऐसा ना हो सका, कारण जो भी रहा हो ऐसा नहीं हो पाया, और नतीजा आपने देखा कि एक बार फिर बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई और कांग्रेस जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। ऐसे में अब असम की अगर तस्वीर देखें तो वह भी बिहार की तरह होने जा रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वो है AIUDF। ठीक उसी तरह जैसे असदुद्दीन ओवैसी अपीलें करते रहे कि उन्हें गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के नेता हैं, फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने कई बार खुले मंच पर यह अपील की है कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए और होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से अपील भी की है और आह्वान भी किया है। Now also I am repeating that all opposition parties should unite. अगर बचना है और नहीं बचना, 5 साल तक रोना है तो रोते रहो। अगर तो अपने घर में खुश हूँ। अगर ऐसा होगा तो बिहार जैसा ही हालत असम में भी होगा। उससे भी बुरा होगा, उससे भी बुरा होगा, ये लिख के ले जाइए। लेकिन दुविधा क्या है कांग्रेस के सामने, यह कांग्रेस वाला ही जाने। क्योंकि बिहार का जो नतीजा उसके सामने आया उसको देखते हुए उसे असम में गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वे तैयार हैं या नहीं हैं, इस पर जहाँ तक अभी तक की खबर आ रही है अंदर खाने से, उस पर तो ये लगता है कि उन्होंने गठबंधन करने के लिए इनकार करना ही उचित समझा है। हालांकि दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल जो बार बार बात दोहरा रहे हैं वीडियो के ज़रिए और खुले मंच पर बोल रहे हैं कि उन्हें गठबंधन करना चाहिए, लेकिन आखिर क्या है माजरा, क्यों कांग्रेस गठबंधन से बच रही है? ऐसा तो नहीं है कि उसने AIUDF के साथ पहली बार गठबंधन के लिए कोशिश की हो या पहली बार ही गठबंधन करने जा रही हो। इससे पहले भी 2 बार 2020 में विधानसभा चुनाव में और 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उसने AIUDF के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उसे उसी तरह नुकसान उठाना पड़ा जैसा बिहार में उसको गठबंधन के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिर क्या है ये कश्मकश, क्या परेशानी है, क्यों गठबंधन में कांग्रेस नुकसान ही उठा रही है? इसको लेकर पार्टी के दिग्गज नेता अलग अलग समीकरणों पे बात कर रहे हैं, और कहा तो यही जा रहा है कि अब वह गठबंधन का कोई फार्मूला नहीं अपनाने जा रही है। असल में असम में और बिहार में जो हुआ उसको
देखकर शायद कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है। लेकिन यह भी सच है कि अगर बिहार वाला ही पैटर्न असम में भी अपनाया जाता है या वही पैटर्न यहाँ लागू हो जाता है तो एक बार फिर कांग्रेस घाटे में रह सकती है। और वह पैटर्न क्या है? मुस्लिम वोटों का एकजुट होना। तो क्या यह समझा जाए कि देश का मुसलमान अब क्षेत्रीय पार्टियों के बीच जा पहुंचा है और उसने नेशनलिस्ट कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है? क्योंकि यह केवल असम की ही बात नहीं, केरल हो या बिहार हो या बंगाल, आप देखेंगे तो कांग्रेस के साथ मुसलमान अब उतना नहीं रहा जितना पिछले के वर्षों में था। बिहार में सीमांचल में जो हुआ उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि असम में AIUDF भी अगर किसी तरीके से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब साफ है कि विपक्ष को फ़ायदा होता है, यानी भारतीय जनता पार्टी को सीधा इसका फ़ायदा होगा। इससे पहले भी 10 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ है और अभी फ़िलहाल चल रही है। हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि कांग्रेस इससे पहले कहती रही है कि AIMIM भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। ठीक इसी तरह AIUDF के लिए भी कहा जाता रहा है। तो क्यों नहीं गठबंधन कर लेती कांग्रेस? ऐसे में जो मुद्दा है वो यही है, क्या देश का मुसलमान कांग्रेस से छिटक रहा है? अब देखिए, असम की बात हम करते हैं तो असम में 128 सीटें हैं, विधानसभा की 128 सीटें हैं, जिसमें से सरकार बनाने के लिए जो ज़रूरी आंकड़ा है वह लगभग 64 का होता है। इसके पहले चुनाव में जब कांग्रेस और AIUDF ने गठबंधन किया, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। भाजपा और उसके गठबंधन जिसमें असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट UPPL के साथ उन्होंने 68 सीटें जीती, जिसके बाद उन्होंने सरकार बनाई और कांग्रेस कुल 29 सीटों पर पहुंच पाई, जबकि AIUDF 16 सीटों पर कामयाबी हासिल करके दूसरी बार बड़ी सीटों तक पहुंचने में कामयाब हुई। तो आप समझ लेते हैं, क्या सचमुच में कांग्रेस के लिए मुसलमान वोट बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब आखिर कैसा होता है वहाँ का चुनाव और कैसे वोटों का होता है विभाजन, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जातीय समीकरण को समझ लेते हैं, जिसमें हिंदुओं की संख्या जो है लगभग है 61.47%, यानी सबसे बड़ी प्रतिशत जो है वह है हिंदू बहुल क्षेत्रों में। लेकिन हिंदुओं में बंटवारा होता है भारतीय जनता पार्टी में भी, कांग्रेस में भी और अन्य में भी, जो वहाँ की स्थानीय जो पार्टियाँ उसमें हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो आती हैं वो वोट प्रतिशत है मुस्लिम का। मुस्लिम समुदाय वहाँ लगभग 34 से 34.5%। यह आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ अनुमानित हैं, अभी किसी सेंसस के ज़रिए उनको शाये नहीं किया गया है, प्रकाशित नहीं किया गया है। तीसरे जो संख्या है वो ईसाई और अन्य है, लेकिन वह बहुत छोटा तबका है, लगभग 3.5-4%। यानी कि मुस्लिम वोटों की अगर बात की जाए 34-34.5% मुसलमान वोट जो है वह किसी भी पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। अगर वह कांग्रेस के हाथ से छिटकते हैं तो जाहिर बात है कांग्रेस अकेली पड़ जाती है, क्योंकि अगर वो मुस्लिमों के साथ जाती है तो हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण होता है, जिससे उसको, जैसा पिछली बार के आंकड़े हैं, उससे 2 से 3% का नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ऐसे में एक बार फिर AIUDF कांग्रेस की ज़रूरत भी है और कांग्रेस गठबंधन भी नहीं चाहती। तो क्या मुसलमान अब की बार फिर उसका साथ नहीं देगा और क्षेत्रीय पार्टियों में बढ़ जाएगा? यही सबसे बड़ी बात है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे इसके बाद यह और देखने में आएगा, क्योंकि उसके बाद अन्य 3-4 राज्य भी हैं जहां पर चुनाव होना है। तो क्या मुसलमान अब की बार बिहार की तरह निर्णायक भूमिका में होंगे? क्या मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट कटवा बन जाएंगे?
क्या मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के क्षेत्रीय पार्टियों में तब्दील हो जाएंगे, यह आकलन देखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।